गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 17 लेक्चर आपके पास पहुंच चुके हैं, जहां पर हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया था नोमेनकल्चर। आईयूपीएससी के लास्ट 3 एपिसोड थे जहां पर हमने आईयूपीएससी के नोमेनकल्चर को समझा था। आज हम स्टार्ट करें एक नया टॉपिक, ऑर्गेनिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके नीट और जी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक है आपका आइसोमेरिज्म, समवायिता के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आइसोमेरिज्म के बारे में, समवायिता, समधन अवयव जिसमें कंपोनेंट समान हो। यहाँ पर कंपोनेंट का मतलब एलिमेंट्स हैं। बच्चों मैं कुछ फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ। एक सिंपल सा मोलिकुलर फार्मूला लिया है मैंने, C5H12O, है ना। एक ये मोलिकुलर फार्मूला लिया हमने। अब इसको हम कई तरीके से इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले लिख सकते हैं, जैसे कि CH3 CH2 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 और OH, N पेंटिल एल्कोहल, है ना। रूट में नाम हमने पढ़ लिए हैं। 1 पेंटेनॉल भी कहा जा सकता है या पेंटीन एल्कोहल भी है, नॉर्मल है। इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से CH3 CH2 CH CH3 CH3 और ये OH। ये आपका है आइसो पेंटिल एल्कोहल, लिखा जा सकता है बच्चों। और भी इसको शो कर सकते हैं हम किस तरीके से, CH3 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 CH2OH, नियो पेंटिल एल्कोहल। और चेंज कर दो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 एथिल प्रोपिल ईथर। और आईयूपीएससी में नाम क्या हो जाता है इसका, एथोक्सी प्रोपेन। ओके, ये आपके और भी लिखे जा सकते हैं। सिंपली कहने का मतलब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसके हमने ये इतने फॉर्मूले लिखे हैं, और भी लिखे जा सकते हैं। और बच्चों यहाँ जितने भी फॉर्मूले हैं जिनका कि कंपोनेंट देखें तो 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। इसी तरह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। तो बच्चों ये जितने भी आपके कंपाउंड हैं जिनका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, किंतु उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो ये सभी कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं, समवायी कहलाते हैं। और एक ही फॉर्मूले से भिन्न भिन्न डिफरेंट जो आपके कंपाउंड बनते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म। यानी कि आइसोमर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, समवायिता कहलाती है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 2 या 2 से अधिक यौगिक, जनरली ऑर्गेनिक होंगे यहाँ पर, यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र समान हो, किंतु भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट हो। ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, समवायी कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, समवायिता कहा जाता है। 2 and more than 2 कंपाउंड विच हैव सेम molecular formula but physical and chemical property is differ, that's called isomer. okay, और property called isomerism। समझ में आया ये क्या चीज़ है। उनका अणुसूत्र एक होगा किंतु भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। अब इस मोलिकुलर फॉर्मूले से जितने भी कंपाउंड बने, तो किन कारणों से इनके यौगिक अलग अलग हुए, उन रीज़न के आधार पर हम क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। आइसोमेरिज्म के टाइप्स देखते हैं कि आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होगी।
ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब आप आइसोमेरिज्म के टाइप्स को देखते हैं अपन। तो संभाव्यता बच्चों जिस कारण से उत्पन्न होती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखे थे, इनका अणुसूत्र तो एक था, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है। संरचनात्मक जो सूत्र है वो क्या है, इसका अलग अलग आ रहा है। तो संरचना परिवर्तन के कारण ये क्या हुए, समावयवी बने। एक वो भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी एक होता है, फिर भी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है, वो आपके स्टीरियो आइसोमर में जाएंगे। तो यहाँ पर समावयता को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचनात्मक समावयता। ओके, यहाँ पर संरचना बदल जाएगी, सूत्र की स्ट्रक्चर अलग अलग होगी, है ना। दूसरा जो है आपका त्रिविम समावयता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसको हम त्रिविम समावयता कहते हैं, त्रिविम समावयता। अब संरचना परिवर्तन किन कारणों से होता है, उस आधार पर संरचनात्मक समावयता को हम वापस क्लासीफाई करते हैं। जैसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहेंगे, श्रृंखला समावयता। इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि आपका नॉर्मल पेंटेन है और वह आइसोपेंटेन में बदल गया है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक श्रृंखला थी, अब उसमें कितनी हो गई, एक ब्रांच और आ गई है, यानी कि दो या दो से अधिक श्रृंखलाएं विभाजित हो गई है। तो इस कारण से आपकी समावयव बनते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमर कहा जाता है। सेकंड क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी कि स्थिति समावयता, किसी सब्स्टिट्यूट की, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, या किसी ग्रुप की यौगिक के अंदर पोजीशन बदल जाती है, जिसके कारण कि दो कंपाउंड बन जाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके स्थिति समावयी। तीसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह समावयता। चौथी है यहाँ पर, जैसे कि एल्कोहल था और भी एग्जाम्पल में बताया कि एक उसका ईथर बना है, यानी कि वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो चुका है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। फिर आपका आता है मेटामेरिज्म यानी कि मध्यावयता, कोई ऐसा क्रियात्मक समूह जो कि कार्बनिक यौगिक के मध्य में हो, जो द्विसंयोजी हो, दो तरफ से जुड़ता है, उसकी पोजीशन चेन में क्या होती है, बदल जाती है, तो वहाँ पर क्या होगी आपकी मेटामेरिज्म। ये उन्हीं के द्वारा शो की जाएगी जिन क्रियात्मक समूह की स्थिति क्या होनी चाहिए आपकी, क्या होनी चाहिए, दो, या जैसे एमीन है तो तीन भी हो सकती है, तो दो से अधिक उसका वैलेंसी होनी चाहिए। फिर आपका आता है चेन रिंग आइसोमेरिज्म, श्रृंखला वलय, श्रृंखला वलय का मतलब सीधी चेन है, फिर वो क्या होती है, रिंग में बदल गया उसका दूसरा कंपाउंड, तो ये आपकी श्रृंखला वलय। और लास्ट पढ़ेंगे हम ट्यूटोमेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म यानी कि चलावयता। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और एक प्रोटॉन अपनी जगह बदलते हैं, जिससे कि वहाँ पर उसके दो फॉर्म प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मैकेनिज्म के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्यूटोमेरिज्म। जब हम क्रियाविधि पढ़ेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन वगैरह जब भी हम पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर कीटो इनोल के रूप में आप इनको पढ़ने वाले हो, तो ये उस हिसाब से भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी त्रिविम समावयता की बात करें, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहने वाला है, किंतु वहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन कंपाउंड में जुड़ने वाले विभिन्न एलिमेंट या ग्रुप त्रिविम के अंदर अपनी जगह अभिविन्यास बदल लेते हैं, जिसके कारण एक से ज़्यादा आपको कंपाउंड या जो उसके रूप दिखाई देंगे, तो उस स्थिति पर उनको क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये आपकी है
कॉन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि संरूपणीय समवायता, और इसको कहा जाता है विन्यासी समवायता। ओके, विन्यासी समवायता को हम वापस दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक हो जाती है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर सारी ही प्रॉपर्टी एक जैसी होने वाली है, लेकिन उनका समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है उस प्रकाश को रोटेशन एंगल चेंज हो जाता है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इसके लिए आपका पूरा एक टॉपिक अलग होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नाम से बोर्ड के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपकी मेन क्या होगी, आइसोमेरिज्म होगी, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को समझेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ने वाले स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। ओके, चलो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों पहली आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि संरचना परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली समवायता, संरचनात्मक समवायता। तो बच्चों यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, अणुसूत्र है, वो सभी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और चेंज क्या होता है, तो ये आइसोमेरिज्म इस कारण से नज़र आएगी आपको कि या तो चेन चेंज हो जाती है, पेंटेन है ना, फिर उसके बाद ब्यूटेन में बदल रहा है, चेन जो आपने सेलेक्ट किया यूपीएससी में, वहाँ पर ब्यूटेन से नाम दिया जा रहा है। तो चेन चेंज होने के कारण या किसी सब्स्टिट्यूट की पोजीशन, स्थिति बदल जाती है। 2 नंबर पर था, 3 पर चला गया, 4 पर चला गया, ठीक। और किसकी पोजीशन हो सकती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है, या किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इन सभी के चेंज होने के कारण आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो होगी। फिर ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि क्या होते हैं, बहुसंयोजी होते हैं, यानी कि 2 या अधिक कार्बन से जुड़ते हैं, जैसे कि आपका कीटोन हो गया, ईथर हो गया। तो इनके कारण, इनकी स्थिति बदलने के कारण पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने के कारण, ओके। और कई बार क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज होने के कारण। और इन कारणों के द्वारा ही आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रकट होती है। अगर चेंज होती है तो उसे हम चेन आइसोमर कहा जाता है। अगर सब्स्टिट्यूट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की अगर पोजीशन बदलती है तो वहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। और पॉलीवेलेंट, यदि आपका जो कार्बन की आपका कंपाउंड की जो चेन है उसमें आगे पीछे होता है, पोजीशन बदलता है, तो वहाँ पर वो क्या होगी, आपकी मेटामेरिज्म होगी। और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगी। या जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, जैसे कि आपका एक कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, सॉरी 4 कार्बन है, ओके, इसको मैं यूँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 4 कार्बन से था, 2 ब्यूटेन था, अब ये किसमें बदल गया, साइक्लोब्यूटेन में। तो ये आपकी चेन रिंग आइसोमेरिज्म होगी। इस तरह से आपकी समवायता प्रकट होती है। अब सबसे पहली समवायता हम ले रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समवायता, ओके। तो ध्यान रखिए किन किन के कारण चेंज होता है, और जिसके कारण चेंज होने के कारण आपको आइसोमर नज़र आ रहा है, वह उसी प्रकार की आइसोमेरिज्म होगी। तो पहला है स्ट्रक्चर में चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म यानी कि श्रृंखला समवायता। बच्चों यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड,
सब्स्टिट्यूट की पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप ये सभी सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। केवल चेंज किसमें आएगा? कार्बन चेन में। तो इसकी डेफिनेशन यही से हो जाती है कि वे समवायी जिनके की अणुसूत्र समान हो किंतु उनके अंदर कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं? आपके चेन आइसोमर। यानी कि आइसोमर का मतलब ही अणुसूत्र तो समान होगा, तो श्रृंखला परिवर्तन के कारण उत्पन्न समवायता क्या कहलाती है? आपकी श्रृंखला समवायता कहलाती है। अब बच्चों इसको एग्जाम्पल से, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा नहीं होता, एग्जाम्पल में बिल्कुल एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ CH3 CH2 CH2 CH3, सीधा सा एग्जाम्पल है, एन ब्यूटेन है। ओके, इसका एक कंपाउंड मैं इस तरह से लिख रहा हूँ CH CH3 CH3, ये आइसोब्यूटेन है। श्रृंखला समवायता को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आप IUPAC में नाम ले लें। IUPAC में जैसे ही नाम दोगे तो वहाँ पर जो आपकी रूट वर्ड जो काम में लिया जाता है, तो यहाँ पर हम चेन कितनी मिलेगी? 4 की। तो इसको क्या कहेंगे हम IUPAC में? ब्यूटेन। यहाँ पर चेन सिलेक्शन करेंगे तो प्रोपेन बन चुका है, यहाँ पर ब्यूटेन से आया, ये किस में आया? प्रोपेन में। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है? मेथिल आ रहा है, तो 2 मेथिल प्रोपेन। यहाँ पर चेन 4 कार्बन की थी, यहाँ पर चेन आपकी कितनी है? 3 कार्बन की। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? चेन आइसोमर होंगे। समझ में आया बच्चों? सिंपल है। अब एक चीज़ ध्यान रखें, कार्बन की संख्या यदि आपकी एल्केन की बात करते हैं अपन, तो एल्केन में कार्बन की नंबर यदि आपका 1 2 3 तक है तो चेन आइसोमर नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप 3 में कैसे बनाएंगे? चेन चेंज होती ही नहीं है, ये आपका थी। अब आप एक कार्बन को किधर भी ले जाए 3 की ही बनी रहेगी वो। इसका मतलब 4 कार्बन से ही आपके एल्केन क्या होते हैं? श्रृंखला समवायता शो करते हैं। ओके, चलो मिटा दो इसको। अब देखो कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। जैसे कि C5H10O, सॉरी H12O। ओके, अब इसके आपको श्रृंखला समवायी बनाने हैं, चेन आइसोमर बनाने हैं। तो सबसे पहले आपका CH3 CH2 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 और CH2 और OH, 5 कार्बन की चेन। अब हम लेंगे 4 कार्बन की चेन, CH3 CH2 CH3 CH2 OH। ओके, फिर उसके बाद और चेंज करेंगे, चेन को थोड़ा छोटा कर दिया, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखें आप, फंक्शनल ग्रुप वही है, ठीक है ना। अब IUPAC में देखें तो यहाँ पर 5 कार्बन की चेन है, यानी कि ये 1 पेंटेनॉल है। यहाँ पर आपको चेन 4 कार्बन की मिलने वाली है। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? नाम आपको सिखा दिया है, 2 मेथिल 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, यानी कि यहाँ पर ये क्या है? आपका ब्यूटेन से है, ये आपका किससे है? पेंटेन से है, पेंटेनॉल है। और यहाँ पर आपकी चेन 3 कार्बन की मिलने वाली है, तो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन 1 ऑल। ओके, यहाँ पर प्रोपेन से है या ब्यूटेन से है या पेंटेन से है, तो ये एक दूसरे के क्या हुए? चेन आइसोमर हुए, श्रृंखला समवायी हुए। समझ में आ गया बच्चों? ओके, अभी हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, श्रृंखला स्थिति, क्योंकि एक कंपाउंड एक से ज़्यादा आइसोमेरिज्म प्रकट करेगा। तो आपसे क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन सी समवायता प्रकट करने वाला है। तो एक भी हो सकती है, 2 तरह की भी हो सकती है, 3 तरह की भी हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो समवायता है आपकी वो क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकंड, पोजीशन आइसोमेरिज्म, अर्थात स्थिति समवायता।
यहाँ पर फंक्शन ग्रुप तो वही रहेगा, ठीक है ना, फंक्शन ग्रुप वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, केवल सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है उनकी पोजीशन, या फंक्शन ग्रुप है तो उसकी पोजीशन, फंक्शन ग्रुप नहीं उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। यानी कि सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शन ग्रुप की स्थिति परिवर्तन के कारण उत्पन्न समवायता क्या कहलाएगी? आपकी स्थिति समवायता कहलाती है। ओके, लेट्स एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखें, आईयूपीएस में जब नाम दोगे तो कार्बन की जो चेन ली है आपने वो चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखें, CH3 CH2 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 CH3 और यहाँ पर मैंने लगाया CH3। ओके, अब CH3 CH, यहाँ पर आपका CH3 ले लिया मैंने, फिर आपका CH2 CH2 और CH3। देखें यहाँ पर चेन कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नंबर कितने पर आ रहा है? 3 नंबर पर। यहाँ पर आप नंबर देंगे तो 1 2 3 4 5, तो 3 मेथिल है ये, 3 मेथिल, और फिर आपका क्या है? पेंटेन है। और यहाँ पर आपका नंबर कहाँ आ रहा है? 1 2, नंबरिंग इधर से होगी, 3 4 5, तो ये हो गया आपका 2 मेथिल पेंटेन। पेंटेन यहाँ पर भी है, पेंटेन यहाँ पर भी है, इसका मतलब चेन आइसोमेरिज्म ना होकर कौन सी है? पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 2 ब्यूटीन। ओके, इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये कहलाएगा 1 ब्यूटीन। ओके, तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हो, यहाँ पोजीशन किसने बदली है? डबल बॉन्ड ने, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें फंक्शन ग्रुप की पोजीशन बदलते हैं अपन, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एग्जांपल के साथ। ओके, मिटाऊं, चलो पोजीशन का नेक्स्ट जो है आप ये देखें, CH3 CH2 CH2 और CH2 और OH, ठीक है। सेकंड लिया इसका एग्जांपल CH3 CH2 CH, यहाँ पर मैंने OH को ले लिया है और ये आपका CH3, ये ब्यूटेन 1 ऑल है, सही है ना, ब्यूटेन 1 ऑल, ये भी ब्यूटेन है, पर यह ब्यूटेन में कहाँ चला गया? OH, OH इस जगह पर है, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 2 ऑल, तो ऑल पोजीशन जो थी एल्कोहल की वो 1 से कहाँ चली गई? 2 पर चली गई, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गए। समझ में आया ना। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म आप एरोमेटिक कंपाउंड में देखें, जैसे कि आपका बेंजीन है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक CH3 लगाया है सब्स्टिट्यूट, तो इसका कोई पोजीशन आइसोमेर नहीं बनने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन कहीं पर भी ले जाओ चेंज नहीं होगी। लेकिन जब 2 सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, जैसे कि इस तरीके से CH3 CH3, ये हो गया आपका C6H4 और फिर आपका CH3 2। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन आप बदल सकते हैं 3 तरीके से। ये ऑर्थो पर है, 1 2 पर है, अब आप कहाँ ले गए इसको? 1 3 पर, फिर कहाँ ले गए आप इसको? 1 4 पर, ठीक है ना। चाहे आप इसमें चेंज करके यहाँ पर आप अन्य सब्स्टिट्यूट, इससे डिफर लगा दें, Cl लगा दिया आपने, तो भी आपको 3 ही मिलने वाले हैं। कहने का मतलब C6H4 X2 हो चाहे C6H4 XY हो, आपको कुल कितने समावि मिलने वाले हैं? 3। ये ध्यान रखें, क्लियर है। और अब यदि रिंग पर आपके कितने हो? 3 सब्स्टिट्यूट हो, X X X के रूप में,
चाहे आपका इस तरह से हो सकता है, 2 सिमिलर हो, 1 डिफर हो, और तीसरा है तीनों ही डिफर हो। तो इनके कितने समावयवी मिलेंगे, यानी कि ये किस फॉर्म में है, C6H4X3 के रूप में, ये किस फॉर्म में है, C6H4X2Y या Y2X हो सकता है, और C6H4XY और Z, सॉरी 3 रहेंगे यहाँ पे, C6H3 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके टोटल समावयवी कितने मिलने वाले हैं आपको, 3, यहाँ पर आपको 6 मिलेंगे और यहाँ पर आपको 10 मिलेंगे। अब कैसे है, तो देखो बच्चों, इसको समझने के लिए आप कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपकी एक रिंग ली और यहाँ पर मैंने 2 को फिक्स कर दिया, तो इसके कितने मिलेंगे आपको, 2 के केस में आपको 3 मिलेंगे। ये हो गया ना, ये तो आपके 2। अब तीसरे को आप लगाएंगे, तो तीसरे को लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ लगाया फर्स्ट वाले को, तो 1 2 3 हो गया, क्लियर है। फिर वापस यहाँ लगाया तो 1 2 3 4, 1 2 4 होगा। यहाँ लगाया 1 2 3 4, 1 2 4 हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे तो 1 2 3 आएगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ लगाता हूँ तो आप देखें 1 2 3, यहाँ लगाता हूँ 1 2 3 4, 1 2 4, यहाँ लगाता हूँ तो नंबरिंग इधर से हो गया 1 2 3 4, 1 2 4 हो गया, कॉमन हो गया। और यहाँ लगाता तो 1 2 3, यानी कि इसके कितने मिलेंगे आपको, कहाँ लगाया मैंने x को, यहाँ 1, क्लियर। फिर कहाँ लगाया मैंने, इस जगह पर 1 2 3, 1 2 4, तो 2 तो आपको यहाँ मिल गए। अब इसमें देखते हैं, यहाँ लगाते हैं तो 1 2 3 होता है, यहाँ लगाते हैं तो वापस 1 2 3 4, उसमें भी आया था। यहाँ लगाते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें आपको एक आइसोमर ऐसा मिलेगा जो उसमें नहीं था। ये आपका यहाँ लगाया मैंने, इस जगह पर लगा, ये सिमेट्रिकल होता है। तो 2 तो ये और 1 ये, समझ में आ रहा है ना। जैसे इसमें आपने 1 2 3 लगाया, यहाँ लगा दिया 1 2 3 हो गया, एक तो 1 2 3 हो गया आपका, इसको हटा दिया मैंने, यहाँ लगाया, ये हो गया 1 2 4, क्लियर। अब यहाँ लगाया तो 1 2 3 4, तो वापस 1 2 3 4, तो ये आपका कॉमन हो चुका है। और इधर लगाएंगे तो 1 2 3, तो 2 तो ये मिलेंगे आपको। अब इसमें चेक करते हैं, यहाँ लगाते हैं तो 1 2 3, 1 2 3 ऑलरेडी है। यहाँ लगाते हैं 1 2 3 4, पहले से ही है। यहाँ लगाते हैं तो नहीं है, तो 1 3 5, ये पोजीशन आपको अलग से मिलेगी। 2 तो ये और 1 इसका मिलेगा। यहाँ पर आप कहीं पर भी लगा दें, यहाँ लगाएंगे तो वही मिलेगा 1 2 4, ठीक है ना। यहाँ लगाएंगे तो भी क्या मिलेगा 1 2 4, यानी कि इसका समावयवी पहले से आ चुका है। तो आपको कुल कितने समावयवी मिलेंगे इसके, 3। पहला 1, ये x और आपका x, पहला समावयवी। दूसरा समावयवी क्या मिलने वाला आपको, x और x, और तीसरा समावयवी आपको कहाँ मिलने वाला है, इस पोजीशन पर। क्लियर है। तो आपको 3 मिलने वाले हैं, रेडी। अब आप सेकंड केस देखें, जहाँ पर 2 सिमिलर और 1 डिफर है। तो इसके पहले तो मैंने सिमिलर के मिलेगा आपको, ये ऑर्थो मिलेगा, ये मेटा मिलेगा और ये पैरा 3 मिलेंगे। अब आप तीसरे ग्रुप को लगाएंगे, तीसरे ग्रुप को लगाएंगे तो अपने पास 1 2 3 4 पोजीशन है, ठीक है ना। ये 4 पोजीशन पर, ये तो यहाँ रह गया, ये पहला मैंने यहाँ लगा दिया, फिर मैंने कहाँ लगा दिया, ये यहाँ चला गया, फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ठीक है। अब इन 4 में से कॉमन देख लें, 1 2 3 पर है, ये अलग है, 1 2, और ये चौथी पोजीशन पर है, ये 1 2 3 4, इधर से गिनेंगे तो चौथी पोजीशन पर, ये और ये सिमिलर है, और ये क्या है आपका, सिमिलर है, दिख रहा है ना। ये आपका 1 2 3, ये 1 2 3, तो इसमें आपको कुल कितने मिल रहे हैं, ऑर्थो पर 2, 1 और 1, ये 2, ये दोनों सिमिलर है। यहाँ पर लगाएंगे तो देखें आप x, पहले मैंने यहाँ लगाया, फिर आप सेकंड देखें पोजीशन, यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया, फिर मैंने पोजीशन वापस चेंज की, ये मेटा पर ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा, और फिर एक पोजीशन और चेंज कर सकते हैं अपन, x, और यहाँ क्या आ गया आपका y। ये 4 जगह थी, चारों जगह लगा दी मैंने। अब आप देखें इसमें कॉमन क्या है, ये और ये अलग है, दिखाई दे रहा है, ये x है,
और ये क्या है आपका y यहाँ है, यहाँ पर ये अलग है, लेकिन ये देखें आप x y और फिर चौथी पोजीशन, x y और फिर चौथी पोजीशन, ये और ये कॉमन है, बाकी 3 डिफर है। तो इसके कुल कितने मिलने वाले 3, और इसमें आप y यहाँ लगाए चाहे यहाँ, चारों पोजीशन समान है ना चारों पोजीशन। और जब चारों पोजीशन समान है, देखो बच्चों आप इसको यूँ भी देख सकते हैं, इसके अगेंस्ट में ये 2 पोजीशन सेम है, ये अलग है और ये अलग है, 2 मिले। यहाँ पर देखें हम तो ये पोजीशन अलग है, ये पोजीशन अलग है, ये पोजीशन अलग है, और ये पोजीशन सेम है, ये x के पास, ये x के पास। यहाँ पर चारों ही पोजीशन समान है, ठीक है। तो इसका कितना मिलेगा 1, तो यहाँ पर आपको 2 मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको 3 मिल रहे हैं, यहाँ पर 1, तो कुल कितने मिल जाएंगे आपको 6 आइसोमर मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ हम 2 को फिक्स करेंगे, और फिर आप अगर काउंट करेंगे मेटा पर, ऑर्थो पर, पैरा पर रखकर फिर जेड को आप रिप्लेस करेंगे, तो आपको यहाँ पर कितने मिलने वाले हैं 10 मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें, आ जाएगा, तरीका यही है। तो ये आपकी थी पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, जहाँ पर आपको पोजीशन और जो उसकी चेन आइसोमेरिज्म दोनों के एग्जाम्पल एक साथ बता रहा हूँ। आपको आइडेंटिफाई करना है चेन क्या है, चेन कौन सा है और पोजीशन आइसोमर कौन सा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ C7H14। अब इसके आपको आइसोमर बनाने हैं, ओके। तो सबसे पहले आपका चेन आइसोमर बना लें आप, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। मैं हाइड्रोजन यहाँ पर फिलहाल छोड़ रहा हूँ, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, आपको पता है 4 कार्बन पहले से 4 होती है, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो 7 का ये हो गया। एक आपका ये हो सकता है, मैंने चेन को 6 का कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम पोजीशन देखने वाले हैं, हो गया ये। इसके बाद मैंने 5 की चेन बना ली, ठीक। और चेन बना सकते हैं हम, देखते हैं, देखें 4 की बनाई, हो गई। यहाँ पर 7 की है, तो ये आपका हेप्टेन है। यहाँ पर आपका हेक्सेन से है, तो 2 मेथिल हेक्सेन है। यहाँ पर आपका 5 की चेन मिलेगी, तो 2 3 डाइमेथिल हेक्सेन है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका किधर से भी चले 4 की चेन मिलने वाली है आपकी, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 3 ट्राईमेथिल। IPSC सीख चुके हैं बच्चों, है ना, नहीं तो उसके पहले वाला लेक्चर ज़रूर देख लें। ट्राईमेथिल ब्यूटेन, ये तो आपके चेन आइसोमर मिलेंगे 4। अब इनमें पोजीशन आइसोमर, तो आप देखें इसकी यहाँ पर है, यहाँ जा सकता है 3 नंबर पर, 2 मिल सकते हैं, 1 2 पर है, फिर यहाँ चला गया ये कार्बन मेथिल समूह, तो कहाँ हो जाएगा 3 पर, इधर से चलेंगे तो भी 3 पर, तो इसका मतलब लास्ट ही है, तो इसके 2 पोजीशन आइसोमर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 3 पर है, उसके बाद यहाँ ले गया मैं, तो ये किस पर चला जाएगा 2 4 पर चला जाएगा। अगर इसको आगे बढ़ा दो तो कहाँ चला जाएगा 2 3 से 2 4 पर, तो इसका कितना मिलेगा आपको, 1 पोजीशन आइसोमर इसका मिल जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा इसको अब यहाँ ही लगा दें तो 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, इसको यहाँ लाएंगे, इसको हटा के मैं यहाँ ले आऊँ तो अभी क्या है पोजीशन आइसोमर होगा। तो इसका मिलने वाला है, पहला आपका 2 3 था, उसके बाद क्या मिल सकता है 2 2 मिल सकता है, 2 2, फिर उसके बाद 3 3 मिल सकता है, इसके अलावा 1 4 मिल सकता है। तो 3 पोजीशन आइसोमर इसके मिल सकते हैं आपको, ठीक। अब उसके बाद यहाँ बात करें 2 2 है और ये कहाँ पर है आपका 3 पर है। अब इसमें आप कहाँ ले जा सकते हैं, इधर लाएंगे तो भी 2 2 3 पर जाएगा। इसका मतलब इसका पोजीशन आइसोमर क्या मिलेगा आपको, इसका पोजीशन आइसोमर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से ले जाएंगे आप इधर तो भी वही है, इधर से ले जाएंगे तो भी आपका वही नंबर आने वाला है। तब आपके कुल आइसोमर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब कार्बन 7 है तो आपको आइसोमर कितने मिलने वाले हैं 9। ओके। अब आप इसमें आइडेंटिफाई करें कि मैंने कहा ना जब आपका रूट जो वर्ड है वो चेंज हो जाए तो वो हमेशा चेन आइसोमर होगा।
और अगर रूट वर्ड वही आ रहा है, जैसे यहाँ पर हेक्सेन है, 2 3 है, 2 2 है, पर हमने लिया क्या यहाँ पर, सॉरी 5 कार्बन ही है, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन है, सॉरी ऊपर लिखा हुआ है हेक्सेन, ये पेंटेन लिखना है ना, तो पेंटेन है, तो हेक्सेन, पेंटेन, हेप्टेन, ब्यूटेन, तो यहाँ पर ये चेन आइसोमर है। और अगर आपका रूट वर्ड वही आ रहा है, पेंटेन है, लेकिन अब आपका 2 3 की जगह 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? मिटा दूं? चलो ठीक है। अब आप 2 आइसोमर की प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इनके आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को आपको सोल्व करना है। जैसे पहला लिखा मैंने C5H10, इसके आपको आइसोमर बनाने हैं, C6H12O, और तीसरा लिख रहा हूँ मैं C4H8O2। इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के आपको क्या बनाने हैं, पोजीशन और चेन आइसोमर बताने हैं आपको। दोनों ही आइसोमर आपको बनाने हैं, नाम भी प्रैक्टिस करेंगे आप, रूट और IUPAC नाम देने की। ओके, तो ये मैंने आज आपको बताया कौन सी चीज़, आइसोमर के बारे में क्लासिफिकेशन किया, और उसमें हमने 2 चेन और पोजीशन आइसोमर ले लिया है। अब नेक्स्ट जो इसके हैं आपके कौन कौन से बच रहे हैं, मेटामेरिज्म है, ठीक है ना, रिंग चेन आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, टूटोमर है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चलो, थैंक यू।